ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मंगल 1 से लेके 12 भाव में जब भी हो तो जाने कौन सा वो पुरुष जो आपको एक तरह से सपोर्ट, सहयोग या आपकी हेल्प करेगा। यानी मंगल जब 1, 2, 3 यानी 12 भाव में हो तो वहाँ पे वो कौन सा ऐसा पुरुष बनाता है, क्योंकि मंगल से पुरुष देखते हैं। आपने सुना होगा नाड़ी ज्योतिष में कि मंगल से ही पति का कारक लिया जाता है। यानी कहीं न कहीं मंगल से भाई, मित्र, पति यानी जो सपोर्ट करें, सहयोग दें, उनको मंगल कहते हैं। तो जब भी मंगल 1 से लेके 12 भाव में होगा तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पे कौन-सा ये भाई बन रहा है, मित्र बन रहा है या क्या बन रहा है। तो जब भी मंगल फर्स्ट हाउस में हो, तो फर्स्ट भाव में जब भी मंगल होता है तो यहाँ पे भाई बनाता है। भाई यानी वो भाई जो अपने उम्र का हो या आपसे छोटा हो या दोस्त जैसा हो। यानी कि वो भाई जो आपका रिश्तेदार हो, जिससे आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा हो, यानी कि वो आपका एक तरह से सपोर्ट करता हो, आपका भाग्य को भी अच्छा करता हो। यानी कि जो सपोर्ट करेंगे वो आपके भाग्य को भी अच्छा करेंगे। तो मंगल जब भी फर्स्ट हाउस में हो और आपका यदि मतलब अपने भाई या मित्रों से बहुत अच्छा बनता है, उनका सपोर्ट मिलता है, तो मंगल आपका अच्छा है। कहीं न कहीं मंगल अच्छी होने की एक निशानी है कि आपके भाइयों से बनेगी, आपके मित्रों से बनेगी। और मंगल अच्छा होने का एक और निशानी है कि आप में हिम्मत आएगा, यानी काम करने का एक जो साहस, कॉन्फिडेंस जो रहता है वो अच्छा रहता है। तो इसी को हिम्मत कहते हैं, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना, वो खराब मंगल कहते हैं। हिम्मत का मतलब यानी कि जब भी कोई काम करना हो वहाँ पे आप पीछे ना हटें, उसको हिम्मत, साहस कहते हैं। तो मंगल फर्स्ट हाउस में भाई बनाता है, जो आपका छोटा भाई हो या उम्र में जो सेम भाई होते हैं या दोस्त यारी जैसे होते हैं, वो भाई फर्स्ट हाउस का मंगल बनाता है। मंगल सेकंड में हो तो बड़ा भाई यानी कि जो छोटे हो या बड़ा हो, या मतलब होते हैं ना 2-3 भाई जो मिडिल वाला हो, पर वो हमेशा फैमिली की जिम्मेदारी लेता है, संभालता है, वो बड़े भाई की तरह ही हमेशा पेश आता है। तो मंगल सेकंड हाउस में जब भी हो तो घर में वो बड़ा हो, छोटा हो, उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी बात सब मानते हैं और उसका फ़र्ज़ होता है कि वो हमेशा फैमिली के लिए खड़ा रहता है। घर की ज़िम्मेदारी को सँभालने वाला, सपोर्ट करने वाला, सहयोग देने वाला मंगल सेकंड होता है। इसीलिए मंगल सेकंड बड़ा भाई बोलते हैं। ये नहीं कि मंगल सेकंड में हो तो वो बड़ा भाई होगा घर का। वो छोटा हो या बड़ा हो, वो ज़िम्मेदारी लेने वाला होता है, ज़िम्मेवार, और बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला होता है। इसलिए मंगल सेकंड में बोला गया है लो लंगर, यानी कि हमेशा घर में कुछ ना कुछ खिलाते रहें, पिलाते रहें, जो भी आपका रिलेटिव या कोई भी है। तो मंगल सेकंड वाला इसी टाइप का होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ घर में जो भी है तो वो बड़ा भाई बन जाता है, यानी कि अब सबको खिलाना पिलाना, सपोर्ट करना, जिम्मेदारी ले लेता है। तो उससे मंगल सेकंड वाले को बहुत अच्छा लाभ होता है, हर काम में उसको फ़ायदा भी मिलता है। मंगल थर्ड हाउस में बड़ा ताया, चाचा बनाता है, यानी कि बड़े पापा या बड़े चाचा जो भी बोलते हैं, ताऊ जी या ताया बोलते हैं। तो मंगल थर्ड वाला जो कि ताया की तरह एक तरह से मतलब एकदम फुल सपोर्ट करने वाला या फिर एकदम से ध्यान ना देने वाला, दो ही चीज़ होता है ना, कि आपके जो भी बड़े ताऊ जी हैं वो आपको फुल सपोर्ट करते हैं या फिर आप पे एकदम ध्यान नहीं देते, उनसे उनका नहीं बनता। यानी कि मंगल थर्ड आपने सुना होगा लाल किताब में कि एक तरफ तो गब्बर शेर है और दूसरी तरफ वो शेर जो कि बंद पिंजड़े में है, जिसके अंदर साहस तो है पर कुछ कर नहीं सकता। यानी कि ताऊ जी भी उसी प्रकार के होंगे, या तो फुल सपोर्ट गब्बर शेर यानी हर कार्य में सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट देंगे भी, या फिर वो ताऊ जो मतलब कुछ नहीं, बंद पिंजड़े में शेर की तरह कोई सपोर्ट ना करना, एक तरह से कोई जिम्मेवारी ना लेना, ऐसा होता है। तो मंगल थर्ड भी उसी प्रकार होता है कि वो एक तरह से अपने आप को ये नहीं समझता कि मैं
अपने फैमिली को लेके चलो, पूरे परिवार को लेके चलने वाला होता है। या फिर मंगल थर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो अपने परिवार को भी क्या, अपने आप को भी लेके नहीं चलने वाला होता है। एक नंबर का आलसी इंसान या बंद पिंजड़े का शेर की तरह होता है, मतलब उसमें कोई साहस नाम की चीज़ नहीं रहती, हमेशा वो बेकार निठल्ला पड़ा हुआ रहता है। यानी एक तरफ गब्बर शेर की तरह किसी से ना डरना, साहस की बहुत बेमिसाल बाहुबली बोल सकते हैं मंगल ठड, और एक तरफ इतना डरपोक आलसी की मनी मन कुछ ना कर पाना, इस तरह से भी होता है। मंगल जब चार में हो तो बड़ा मामा या मामा एक तरह से लिया जाता है। मंगल चार मामा क्यों लिया जाता है? मंगल चार में आपने सुना होगा हिरन है, वो हिरन जो बरसिंघा है, यानी कि वो मारने के लिए दौड़ता है पर वो अपने आप को बचा रहा है, मतलब वो मारना नहीं चाहता, डरता है। तो वो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि वो अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरे को भड़का रहा है। तो बड़ा मामा या मामा इसलिए लिया गया है कि मामा जो होते हैं वो भगने को केवल डरवाते हैं, मार नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने सुना ही होगा यदि मामा भगने को मारे तो उसका हाथ कांपने लगेगा। तो कहीं ना कहीं मंगल चार में साहस तो है, पर एक धक्का दिया जाता है, एक ये बताया जाता है कि तुम वो काम करो तब जाके वो काम करता है, नहीं तो वो हमेशा आराम से सोया रहेगा, यानी उसे कुछ नहीं करना। एक तरह से कामचोर भी मंगल चार बोले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर मामा आए तो वहाँ पे जो भगना होता है वो दौड़ दौड़ के काम करता है। मामा यानी एक तरह से वो साले ही होते हैं, तो उनको कोई काम नहीं दिया जाता, और मतलब ये बोला जाता है कि 2-3 दिन के लिए आए हैं, इनसे क्या काम कराया जाए। और यदि आप मामा के घर भी जाते हैं तो भी आपको वहाँ पे कोई काम नहीं दिया जाता कि भगना है 2-3 दिन के लिए आया, इससे क्या काम कराया जाए। पर जब लगे कि अब इनके ही द्वारा, यानी मामा आपके घर आए और लग रहा है कि अब काम के लिए इनको बोला जाए तो वो काम करेंगे, या फिर भगीना जब मामा के घर गया और लगे कि ये अब कोई नहीं है भगीना से कराया जाए तो वो काम भगीना कर ही देते हैं। तो मंगल चार वो हिरन है, बरसिंघा हिरन, जो कि केवल भड़की दे रहा होता है, साहस नहीं होता, लेकिन जब लगे कि अब अकेला है तो भिड़ ही जाता है। मंगल पाँच बच्चों का मित्र। बच्चों का मित्र मंगल पाँच को इसलिए बोला गया है कि मंगल पाँच, आपने सुना होगा कि मंगल की यदि पाँचवें घर पे दृष्टि हो या मंगल पाँचवें घर में हो, जैसे कि भारत की कुंडली में मंगल सेकंड हाउस में बैठ के फोर्थ दृष्टि से पाँचवें घर को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं यदि भारत यानी कि हमारे सेना पे कभी भी कुछ आँच आती है तो पूरा का पूरा भारत तिलमिला जाता है और वो पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो मंगल पाँच भी उसी प्रकार है कि वो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। खुद तो मारेगा उसे, अपने बच्चों को मारेगा, लेकिन कोई और बोल दे तो उसकी खैर नहीं। तो वैसे ही आपने देखा होगा कि इंडिया वैसे तो सेना के बारे में कुछ कुछ बोल देगा कि कुछ नहीं करते बैठे रहते, लेकिन दूसरा कोई बोल दे तो फिर खैर नहीं उसकी, मतलब तिलमिला जाते हैं कि हमारे भारतीय सेना को कैसे बोल दिया। तो मंगल पाँच बच्चों का मित्र है, यानी अपने बच्चे के लिए वो एक तरह से खड़ा रहता है कि वो भले मारते, मित्र में आपने देखा ही होगा कि दो मित्र अपने में लड़ जाते हैं पर कोई दूसरा आ जाए तो फिर दोनों मिलके अच्छे से देते हैं उसको। तो मंगल पाँच यानी अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होता है और हमेशा खड़ा रहता है। मंगल छः बहनोई। मंगल छः में बहनोई बनाता है, बहन का पति, जिसका आदर, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा आदर मिलता है, और यदि आदर ना मिले तो वो ससुराल में नाराज़ या तमाशा कर देता है। तो दो ही चीज़ होता है मंगल छः वाला, चुपचाप से रहता है जब तक आप उसको आदर करते हैं, बहुत ज़्यादा वो आराम से आपका सारा काम कर देता है। पर मंगल छः वाले को यदि कोई शत्रु आके परेशान कर दे, बीच में टांग अड़ा दे, फिर तो उसकी खैर नहीं, वो उसकी टांग ही तोड़ देता है मंगल छः वाला। तो बहनोई इसीलिए लिया गया है कि वो बहन का पति जो कि आदर मिलने तक चुप था और आदर ना मिलने पे पूरा तमाशा या फिर एक तरह से नाराज़ भी हो जाना, ये भी बोल सकते हैं। तो मंगल खराब है तो नाराज़ होकर छोड़ देगा, और मंगल
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ हो जाता है, तो ज़्यादातर नाराज़ तो नहीं होते हैं, दूसरे का टांग ही तोड़ते हैं। मंगल साथ में हो तो सगा भाई या साला बोलते हैं। 7th हाउस स्पाउस का होता है और 7th हाउस सामने जो भी होता है उसका होता है, और मंगल यहाँ भाई बनाता है, तो सगा भाई या साला, पत्नी का भाई, तो ये काफ़ी करीब रहते हैं। जो भी आपका भाई है या फिर साला है वो आपके दिल के करीब या घर घर में भी बहुत ज़्यादा रहने वाले होते हैं। तो आपका जो सगा भाई है या साला जितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उतना ज़्यादा ये आपको भैया भैया या जीजा जीजा करते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं, तो ये हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। पर यदि आपने इनसे थोड़ा भी तालमेल अच्छा नहीं हुआ तो ये धोखा भी देने में पीछे नहीं हटते हैं। यानी कि ये जो सगा भाई था ये धन प्रॉपर्टी लेके भागेगा, ये जो साला था ये पूरा आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब कर सकता है, तहस नहस कर सकता है, ऐसा होता है। मंगल 8 छोटे के लिए कसाई भाई, यानी जो भी छोटा भाई होगा उसके लिए कसाई हो जाता है। अब कसाई भाई क्यों होता है? तो मंगल 8 का एक रूल सुना होगा आपने कि मंगल 8 में जिसका उसका जो भी छोटा भाई होगा 4 या 8 साल छोटा होगा, या फिर मंगल 8 उसका है तो उससे जो भी बड़े होंगे 4 या 8 साल बड़े होंगे। और आपने देखा होगा कि जितने भी मंगल 8 वाले हैं वो भगवान से या अपनी माँ से हमेशा बोलते हैं भाई दे दो, यानी कि मेरे लिए एक भाई ले आओ, बाहर नहीं भाई ही ले आओ, ऐसा करते हैं। और फिर उस भाई को तंग भी करते हैं, नाक में दम करके रख देते हैं। या तो छोटा वाला ऐसा करेगा या तो बड़ा वाला करेगा, दोनों में से कोई एक एक दूसरे के लिए कसाई हो ही जाता है। और एक दूसरे की टांग खींचना हमेशा, यानी उनकी माँ हमेशा समझाती रहती है अरे अपने आप में क्यों लड़ते रहते हो, तो ये ऐसा होता है। मंगल 9 लड़के का भाई छोटा बेटा या भाई भैया या भाभी का बेटा जो कि इसका भाई ही लगेगा। तो मंगल 9 वैसे तो कहते हैं कि हनुमान भक्त होता है और हनुमान जी से ही मंगल को जोड़ा गया है, तो मंगल जो है वो कहीं ना कहीं हनुमान जी और मंगल जो है भाई भी है। तो 9th हाउस में यहाँ पे मंगल भाई ना भैया ना बना के भाभी बनाता है। तो आपने सुना होगा कि मंगल 9 वाले को अपने कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए भाभी से बना के रखना पड़ता है। तो मंगल 9 यहाँ पे लड़के का भाई इसलिए बनाया कि आप यदि लड़के के भाई यानी खुद का लड़का का मतलब जो भाई आपका छोटा ही बेटा होगा या फिर जो भी भाई या भाभी के लड़के हैं उनसे यदि आप बना के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप किसी के भी लड़के को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो माँ होंगी, यानी एक तरह से यहाँ पे मंगल 9 भाभी के बारे में बोला जा रहा है, तो भाभी जो हैं खुद ही आपकी सपोर्ट करेंगी, सहयोग करेंगी। तो फिर आपका मंगल यहाँ पे 9 अच्छा हो जाएगा और फिर आपको सक्सेस कामयाब बनाएगा। तो मंगल 9 हनुमान भक्त पास्ट लाइफ के और भाभी से बना के रखने के लिए, भाभी से या उसके बच्चे को सपोर्ट करना, ये मंगल 9 आपके सक्सेस की निशानी है। मतलब एक तरह से सक्सेस की है, कुंजी है। मंगल 9 नहीं, अब मंगल 10 मंगल 10वें घर में हो तो बाप का धर्म या भाई। मंगल यहाँ पर उच्च होता है, पावर में है, दिग्बल में है। 9th हाउस को बाप का बोला जाता है, फादर का, और 9 से सेकंड भाव जो 10th हाउस होता है, सेकंड और 9th को धर्म का या फैमिली का भी बोलते हैं। तो फादर का धर्म क्या होता है? फैमिली का ध्यान रखना। और 10th हाउस जो होता है और वहाँ मंगल जो बैठ जाता है, यहाँ पे मंगल बैठ के 10th हाउस में ये बोलता है कि एक टीम, यानी जो भी एक सेना है या फिर टीम वर्क है उनको एक सपोर्ट करना। तो फादर का धर्म, बाप का धर्म यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि फादर जो है उनका क्या टीम है, उनका टीम अपना यही है ना कि जो भी फैमिली है उसका मतलब ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं अपने टीम वर्क, अपने फैमिली का जो ध्यान रखते हैं, भाइयों का जो ख्याल रखते हैं, यानी कि जब आप एक सेना में हैं या फिर एक टीम में हैं तो आप सब भाई या दोस्त की तरह हो जाते हैं। और भाई मित्र का जो भी अनहित ना हो सके उसके लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। तो वही मंगल 10th बाप का धर्म होता है, भाई होता है, सपोर्टर होता है। मंगल 11
पिता का फर्जी भाई। पिता का फर्जी भाई यानी कि ऐसा मित्र, कोई मित्र जो मतलब पिता के लिए खास हो जाता है, या आपके लिए भी जिसका भी मंगल 11 है। आपने देखा होगा मंगल 11 वाले अपने मित्र मंडली के लिए, मित्रों के लिए जान दे देने वाले, जान ले लेने वाले होते हैं। यानी कहीं ना कहीं मित्रों के लिए लड़ जाना, लड़ाई कर देना, या उनके लिए भाग दौड़ करना, अपने घर का काम छोड़ के उनके घर का काम करना, ये कहीं ना कहीं मंगल 11 वाले के साथ होता है। मंगल 12, बड़े भाई के खून का प्यासा भाई। अब बड़े भाई का खून का प्यासा यानी वो मर्डर करने के लिए नहीं, यहाँ पे मंगल 12 ये बोला जा रहा है कि जो भी मंगल 12 होगा, यदि उसका बड़ा भाई हुआ तो वो उसके लिए हैवी होता है 28 साल तक। यानी कि जिसका ये मंगल 12 है वो 28 साल होने जाएगा, तो कहीं ना कहीं बड़े भाई पे भारी पड़ जाता है। कभी कभी ये देखा गया कि मंगल 12 मतलब गर्भ के दौरान ही वो निकल जाए, या कुछ छोटी उम्र में भी हो सकता है, पर 28 साल तक भारी ही रहता है मंगल 12 वाला अपने बड़े भाइयों पर। तो मंगल 12 यानी 1 से लेकर 12 तक ये वीडियो मैंने जो बनाया, इसको चेक कीजिए और बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम।